नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है महाबहस का। और आज महाबहस में हम बात करेंगे धांधली के खिलाफ छात्रों के धरने की। देहरादून में भर्ती परीक्षा पर दंगल, छात्रों के पत्थर का जवाब, पुलिस की लाठी, सड़क पर छात्रों का संग्राम, मचा सियासी घमासान। आज महाबहस इसी पर, लेकिन उससे पहले देखते हैं टॉप 10 महाबहस। राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर तीखा वार, कहा किसी परिवार की जागीर नहीं है देश। गांधी परिवार बताए नेहरू सरनेम के इस्तेमाल से डर क्यों है। लखनऊ वासियों को योगी सरकार की सौगात, 2 ओवरब्रिज का उद्घाटन, एयरपोर्ट पर लक्ष्मण प्रतिमा का अनावरण, राजनाथ सिंह, सीएम योगी रहे मौजूद। देहरादून में पुलिस पर पथराव के बाद छात्रों पर लाठीचार्ज, धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस ने हटाया, सीएम धामी की अपील, किसी के बहकावे में न आए छात्र। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का फाइनल काउंटडाउन, कल से लखनऊ में जुटेंगे देश दुनिया के दिग्गज निवेशक, राजधानी लखनऊ सज धज कर तैयार, कल पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। विधानसभा में शिवपाल यादव को मिलेगी नई सीट। इस बार विधानसभा सत्र के दौरान अखिलेश यादव के बगल में नजर आएंगे शिवपाल यादव। आजम खान की सदस्यता जाने के बाद एसपी शिवपाल सिंह यादव को देगी जगह। प्रयागराज में एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान पर विश्व हिंदू परिषद ने अलग अलग शहरों में दर्ज कराई एफआईआर। दिल्ली में बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार चाहर का बयान, कहा यूपी में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है। योगी जी ने प्रदेश में निवेश का माहौल तैयार किया, प्रधानमंत्री ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया। बस्ती में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अरविंद राजभर ने लखनऊ का नाम बदलने का किया समर्थन, कहा लखनऊ का नाम बदलकर लखनपुरी और गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर होने पर होगी खुशी। अयोध्या टेंट सिटी में तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। टेंट सिटी में मेहमानों के लिए की गई व्यवस्थाओं का लिया जायजा, सीएम के सलाहकार अवनीश अवस्थी भी रहे साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा में नवनिर्मित हेलीपैड का किया उद्घाटन। सीएम के आवास नगर से 2 किलोमीटर दूर है हेलीपैड। देहरादून में आज दिन भर हंगामा हुआ। भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर छात्रों ने बड़ा और उग्र प्रदर्शन किया और हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। देहरादून में परीक्षा में धांधली को लेकर प्रदर्शन हुआ। छात्रों और पुलिस के बीच आज तीखी बहस हुई। छात्रों ने गुस्से में अचानक पुलिस टीम्स पर हमला भी किया और पथराव कर दिया। उग्र छात्रों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। गांधी पार्क इलाके से खत्म हो चुका है फिलहाल छात्रों का धरना। उपद्रव करने वाले छात्रों पर सख्त कार्रवाई करेगी पुलिस, ये मैसेज बिल्कुल साफ है। तो छात्र भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं चलेगा। साथ ही छात्रों की यह भी मांग है कि नकल विरोधी कानून आने के बाद ही आगे से कोई परीक्षा करवाई जाए। इसके विरोध में छात्रों ने कल भी प्रदर्शन किया था, लेकिन छात्रों ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उन्हें जबरदस्ती उठाया गया। इसके बाद आज ये प्रदर्शन और बड़ा और उग्र हो गया। तो सवाल वही, देहरादून में भर्ती परीक्षा पर आखिर क्यों हुआ दंगल? सड़क पर छात्रों का संग्राम, तो क्यों मचा सियासी घमासान? शुरू करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। राजपुर रोड पर छात्रों ने मचाया हंगामा। छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। देहरादून के राजपुर रोड पे छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बात पथराव, पुलिस के ऊपर पथराव होगा तो पुलिस के हाथ में हाथ धरने में बैठेगी।
पथराव, पुलिस के ऊपर पथराव किया गया। नीचे आपका परेड जो घंटाघर में, वहाँ पर भी जो है जो लोग आ जा रहे थे उनके साथ बल प्रयोग करके उनके साथ बदतमीजी किया जा रहा था, वहाँ से खदेड़ा गया उनको। कांग्रेस ने पूछे सवाल, धामी सरकार ने दिया भरोसा। तो उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने के बाद परीक्षाएं ली जाए। सरकार क्यों परीक्षा कराना चाह रही उससे पहले? क्या इसमें बहुत बड़ा कारण है? क्या 2 महीने बाद भी हो सकती थी? और छात्रों का ये कहना कि हमको जांच एजेंसीज पर भरोसा नहीं है, वो भी सही है, क्योंकि जब हाकम सिंह की जमानत हो गई, मुख्य आरोपी की जमानत हो गई, 25 लोगों की जमानत हो गई, तो इसका मतलब स्टेट की जांच एजेंसियों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। देखिए, पहली बात तो मैं सभी उत्तराखंड युवाओं को से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि धैर्य बना के रखें कि कांग्रेस के कालखंड का जो भ्रष्टाचार रूपी जो वृक्ष है उसको उखाड़ने में समय लग रहा है। हम पारदर्शी परीक्षाएं हों, इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री जी जड़ मूल नष्ट करेंगे उस भ्रष्टाचारी तत्व को जो इस प्रकार से प्रतिभाओं को कुंठित करता है। भर्ती परीक्षा में धांधली के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। और फिर अगर ऐसी धांधली होती तो हमारा सिलेक्शन होगा कभी? हमारे पैसे नहीं देने के लिए, और हम 5 साल से तैयारी करेंगे और फिर ऐसी धांधली होती रहेगी, फिर हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मतलब जिसके पास पैसा होगा वही मतलब उसकी नौकरी लगेंगी। पहले सीबीआई जांच हो और जो पुरानी भर्तियां हो रखी है उनकी जांच हो पहले। भ्रष्टाचार शुरुआत से पनपा रहे, उसके खिलाफ ही आक्रोश है। बच्चों की मांग को सुनिए। मैं अब भी मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं, पुलिस के दम पर शासन नहीं चलता। तो भर्ती परीक्षा में धांधली, सड़कों पर उतरे छात्र। हालांकि फिलहाल इस प्रदर्शन को शांत करा लिया गया है, उनको जगह से हटा दिया गया है, पर फिर भी सवाल जस का तस बना है। उग्र आंदोलन कर रहे छात्र कह रहे थे सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं चलेगा। सरकार ने उनको आश्वासन दिया है, तो विपक्ष ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया। चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता सूर्यकांत धस्माना जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ स्टूडेंट भी हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और अपना पक्ष रखेंगे, शुभम हमारे साथ हैं, और हमारे एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले 30 सेकंड के अंदर अपनी बात आप लोग रखिए। शुरुआत सुरेश जोशी जी आपसे करने जा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, दूसरी बार जनता ने आपको मौका दिया है, लेकिन पेपर लीक होने का सिलसिला या भर्तियों में धांधली या नकल, इसको लेकर आप कह तो रहे हैं कि हम कानून कड़ा करने जा रहे हैं, जीवन कारावास के प्रावधान होंगे, लेकिन यह सिलसिला रुक नहीं रहा है और अब तो छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच करे। 30 सेकंड। देखिए, पहली बात तो जो है कि उत्तराखंड में जो आज हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हम सभी युवाओं से अपील करेंगे कि वो शांति बनाए रखें, शांतिपूर्ण जो है कि अपना आंदोलन भी वो जारी रखें, लेकिन ये सरकार की जो मंशा है, जो सरकार की नीयत है, बहुत साफ और स्पष्ट है कि हमने उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद खाली हैं सभी पदों को सृजित करना 1 वर्ष के अंदर। जितने ये घपले घोटाले, ये जितने भी आज नकारात्मक चीजें सामने आ रही हैं, ये आज की नहीं है, ये कई वर्षों का जो एक घुन लगा हुआ है प्रदेश के अंदर। ठीक है सुरेश जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे में लौटूंगी आपके पास और कह रहे हैं कि आपका ये कहना है कि आजकल की घटनाएं नहीं है, सिस्टम में ये करप्शन बहुत पहले से था, पूर्व में भी सरकारें रही हैं। ठीक है, फिलहाल रुक करते हैं सूर्यकांत धस्माना जी का, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे बीच में। 30 सेकंड के अंदर सूर्यकांत धस्माना जी, इस आरोप की आंच कांग्रेस पर भी आ रही है, बीजेपी कह रही है और ये देखा भी गया है, आप एक दशक अगर उठाकर देख ले, जितने पेपर लीक हुए हैं या इस तरह धांधलेबाजी सामने आई है, तो सरकारें बदली है उत्तराखंड के अंदर, ऐसा क्यों? 30 सेकंड। आस्था, 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। राज्य के तमाम वो एजेंसीज, वो संस्थाएं जो लोगों को नौकरी देने के लिए, रोजगार देने के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे वो राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सारी की सारी जो एजेंसीज हैं वो आज शक के दायरे में हैं। और जहां तक सवाल कांग्रेस भाजपा का नहीं है, सवाल ये है कि इस सब के पीछे कौन है। आप देखेंगे कि जितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं, सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं रूलिंग भारतीय जनता पार्टी से है। लेकिन मैं इसके ऊपर भी ये कह रहा हूं, सूर्यकांत जी, फिलहाल 30 सेकंड पूरे में लौटूंगी आपके पास। आप कह रहे हैं कि इस पूरे नेक्सस का कनेक्शन बीजेपी से, बहुत संगीन आरोप आपने लगाया, लेकिन हमारे एडिटर उत्तराखंड अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, आज का जो दिन था वो पूरी तरह से प्रदर्शन के नाम रहा, छात्र कह रहे हैं सीबीआई जांच से नीचे कुछ नहीं चलेगा, सरकार के अपने आश्वासन है और विपक्ष ने भी राजनीति शुरू कर दी है, तो कुल मिलाके जो मूल मुद्दा है वो अभी कहां तक पहुंचा? क्या छात्र संतुष्ट है सरकार के आश्वासन से? वास्तविक स्थिति फिलहाल क्या है?
नहीं, देखिए, मुझे आस्था इसमें लगता है कि इसमें अब मामला बहुत आगे बढ़ गया है और इसका पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया इस मुद्दे का। आज इसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी साफ दिख रहा है। इस आंदोलन में कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है। सरकार का एक पूरा बार बार स्टेटमेंट आ रहा है कि हमने सबकी मांग मानी है। सीबीआई की मांग पर अभी कोई बहुत क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अब इस मुद्दे का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो चुका है और स्टूडेंटों ने कल बंद की भी कॉल दी है पूरे प्रदेश में। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी ये मुद्दा ठंडा होने वाला है। जी बिल्कुल, तो ये मुद्दा फिलहाल ठंडा होने वाला नहीं है। स्टूडेंट्स आज बेशक धरना स्थल से चले गए हों, लेकिन कल पूरे बंद का कॉल उन्होंने उत्तराखंड के अंदर दिया है और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर इसके समर्थन में है, छात्रों के आंदोलन के साथ खड़ी है। हमारे साथ एक छात्र भी जुड़े हुए हैं, शुभम नेगी। शुभम, ये बताइए कि सरकार आश्वासन दे रही है, उसका कहना है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, इस पर सख्त एक्शन होंगे। प्रावधान भी सरकार कर रही है कि जो पेपर लीक कराएंगे या जो नकल माफिया होंगे उनको आजीवन कारावास की सजा हो, ऐसा भी कानून उत्तराखंड में लाए जाने की बात है। फिलहाल जो मुद्दा है, क्या सरकार के आश्वासन से आप संतुष्ट नहीं हैं? कल जो आप लोगों ने बंद का ऐलान किया हुआ है। मैम, बिल्कुल भी सरकार के आश्वासन से संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। अभी माननीय सुरेश जी कह रहे थे कि ये उत्तराखंड में जो विसंगतियां हैं ये काफी समय से हैं। तो मान्यवर, हमने आपकी सरकार चुनी इसीलिए थी ताकि आपकी सरकार युवाओं के लिए, परीक्षा के लिए पारदर्शिता ले आए और किस प्रकार से युवा संतुष्ट हो। एक युवा वर्षों तक देहरादून के इंस्टीट्यूटों में अपने अपने हिसाब से सेल्फ स्टडी करता है, लेकिन उसके बाद युवा को मिलता क्या है? जब देखते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। जिन अनुभाग अधिकारी को पेपर सुरक्षित करने की जिम्मेदारी थी उन्हीं के द्वारा पेपर लीक किया जाता है। बीजेपी के जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके द्वारा पेपर लीक किया जाता है। 2015 से लेकर वर्तमान समय तक उनके द्वारा अनेकों भर्तियां आयोग में कराई गई हैं, पैसे लेके उन्होंने भर्तियां कराई हैं। तो जो युवा, गरीब का बच्चा देहरादून जैसे शहरों में कोचिंग कर रहा है, अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा है, तो उसे किस प्रकार से रोजगार दिया जाए। और दूसरी बात यह कि सरकार के आश्वासन से हम लोग संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हो सकते। हमने विगत बहुत से पेपर देखे। उत्तराखंड पीसीएस का पेपर, उसका प्री बहुत समय पहले हो गया था, उसका मेंस अभी तक नहीं हो पाया, अब जाके उसकी तिथियां घोषित हुई हैं। वन दरोगा का पेपर हमने देखा, उसमें भी धांधली हुई है और वो पेपर आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा निरस्त किया गया है। तो केवल पेपर को करवाना और उसे निरस्त करना, इसका एक समाधान नहीं है। ठीक है शुभम, ये जो बातें आपने रखी कि एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, बाद में पता चला धांधली हुई तो वो रद्द हो गया, या जांच बैठी तो वो पेपर या तो दोबारा नहीं करवाया जा सका, प्री हो गया तो मेन नहीं हुआ, कुल मिलाकर भर्ती लटक गई, आपका ये पॉइंट है। सुरेश जोशी जी, अब जैसा ये छात्र कह रहे हैं कि दोबारा सरकार चुनी ही इसलिए थी कि आप इस सबको सॉर्ट आउट करें, ये दोबारा ना होने पाए। एक स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद जाता है, तो अब आप सोचिए कि जीवन का एक ईयर जो है वो पूरी तरह से वेस्ट हो गया, 0 ईयर हो गया। करियर में सेट नहीं होंगे तो जीवन आगे कैसे बढ़ेगा, और ये जिम्मेदारी आपको दी गई है। आस्था जी, देखिए, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर रहे हैं। देखो, पहली बार इन 22 वर्षों की उत्तराखंड बनने के बाद अगर आप देखेंगे तो जितने भी इन भर्तियों को लेकर के घपले घोटाले आए हैं, उन सभी घपले घोटालों में त्वरित कार्रवाई हुई है, फर्स्ट टाइम हुआ है। और ये बात निश्चित तौर पर सही है कि जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो है कहीं न कहीं शक की सुइयां वो आ रही हैं, लेकिन सरकार चाहती है कि भाई ट्रांसपेरेंसी से काम हो, और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि 38,000 लोगों को जो रोजगार देने का हम 2022 के चुनाव में जाके हमने बोला था कि हम उत्तराखंड के 38,000 युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी हमारा संकल्प है। हमने 38,000 ठीक है सुरेश जी, ये सारी बातें हैं जो आप करना चाहते हैं, और आपका ये कहना है कि सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है, आपका ध्यान बेरोजगारों पर भी है, भर्तियों पर भी है। लेकिन समस्या तो ये है कि भर्तियां निकलती हैं, निरस्त करनी पड़ जाती हैं, पेपर लीक हो जाता है। ये जो जड़ से जो समस्या है ये कब खत्म होगी और उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं? सुनिए, देखिए आस्था जी, जिस समस्या को जो समस्या आई है इसको जड़ से खत्म करने के लिए ही सरकार काम कर रही है। ये अभी देखो, कभी कभी क्या होता है कि जब दिया जो है बुझता है ना, तो उस समय वो ज्यादा उसकी तेज लौ होती है। इसलिए जो नकल करने वाले हैं, जो नकल कराने वाले हैं, और इस तरह के आंदोलनों में पीछे से कूद करके कुछ लोग जो है कि एक असामाजिक तत्व टाइप के लोग हैं, वो भी माहौल बनाना चाहते हैं। कुछ लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। पहले तो ये कहना चाहते हैं कि साहब बच्चों के साथ खड़े होकर के गलत हो रहा है, और उसके बाद फिर वो सड़कों पर आके ये कहना चाहते हैं कि सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है, ये सरकार रोजगार नहीं दे सकती है। यानी चित भी मेरी पट भी मेरी, दोनों काम वो लोग करना चाहते हैं। इसलिए सरकार
बहुत पारदर्शिता से, बहुत ट्रांसपेरेंसी से, बहुत सहनशीलता से इस काम को करेगी। और आपको मैं आपके माध्यम से मैं प्रदेश के सभी युवाओं को बतलाना चाहता हूं कि ये सरकार निश्चित तौर पर ट्रांसपेरेंसी से 1 वर्ष के अंदर जो हमने बोला है 2024 से पहले हम 38,000 लोगों को रोजगार देंगे और नकल विरोधी कानून भी आएगा और जो छात्र नकल में पकड़े जाएंगे उनकी सूची भी बाहर आएगी और जो आगे कृत्य करना चाहते हैं वो हिम्मत भी नकल करने की भी नहीं कर पाएंगे। सुरेश जी, आपने विस्तार से अपनी बात को रखा, आपने बताया नियत भी साफ है, फुल प्रूफ प्लान भी आपके साथ है और किस पर आप कैसी कार्रवाई करेंगे। सूर्यकांत धस्माना जी, आप भी कह रहे थे कि ये तो खामखा पिछली सरकारों को घसीटा जा रहा है, घुन यही लगा है, लेकिन सरकार कह रही है कि नियत बिल्कुल स्पष्ट है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ा कानून भी आएगा, जेल भी भेजा जाएगा, भर्तियां भी होंगी। आस्था कथनी और करनी में अंतर है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग, बीजेपी की सरकार, कांग्रेस की सरकार, हम ये कह रहे हैं किसी की भी सरकार और कोई भी नेता और कोई भी व्यक्ति जो इस महापाप में शामिल है, जो उत्तराखंड के नौजवानों के साथ इतने बड़े विश्वासघात में शामिल है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आपको हाईकोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, उसकी निगरानी में आपको सीबीआई की जांच करवानी चाहिए। वरना एसआईटी जो काम कर रही है, एक के बाद एक सबकी जमानत हो रही है और नौजवानों का विश्वास डगमगा रहा है। जितनी संस्थाएं हैं वो सब की सब आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, चाहे वो आपका अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन हो, जितनी भर्तियां हैं सब में घोटाले हो रहे हैं। जैसा अभी शुभम ने कहा कि नौजवान आता है पहाड़ से, उसके माँ बाप अपना पेट काट करके यहाँ पर इंस्टीट्यूट में उसको भर्ती कराते हैं, वो कोचिंग लेता है और कोचिंग लेने के बाद जो उसकी हालत होती है वो पूरे राज्य में आप देख रहे हो। हमारा कहना यह है, जोशी जी जो कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, अरे भैया जो भी शामिल है, चाहे कांग्रेस की सरकार का रहा हो, चाहे बीजेपी की सरकार का रहा हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का नेता हो, संजय धारीवाल कौन है और किसके साथ जो हाकम सिंह मास्टरमाइंड है उसके फोटो किसके साथ हैं, किसके साथ उसकी निकटता है, कौन है वो, सूर्यकांत जी देखिए, ये फोटो पॉलिटिक्स ना ही हो तो बेहतर है। आप इस मुद्दे पर जेन्युइनली स्टूडेंट्स के साथ हैं, जेन्युइनली आप चाहते हैं कि पॉलिटिक्स ना हो और रूट से इसका सॉल्यूशन हो, तो ये फोटो पॉलिटिक्स भी मत करिए। फिर अभी यहाँ सुरेश जोशी जी भी फोटो की बात करेंगे, डिबेट भटक जाएगी सर। ठीक है, अनुपम त्रिवेदी जी का मैं रुख करूंगी, शुभम के पास भी हम आएंगे जो कि छात्र हैं और आंदोलनरत हैं, लेकिन उससे पहले अनुपम त्रिवेदी जी, ये समस्या आजकल की नहीं है, इनकी सरकार उनकी सरकार, आप एक दशक में उठा करके देखिए कितनी भर्तियां निकली हैं और कितनी अंजाम तक पहुंची हैं। मतलब प्री होने से लेके, या तो परीक्षा होने से पहले आउट हो गया पेपर, परीक्षा हो गई तो निरस्त करना पड़ा, पता चला उस जोन में आउट हो गया था, नकल हो गई, तो ये समस्या चली आ रही है। हाँ बिल्कुल आस्था, ये बात सही है। देखिए उत्तराखंड में 2 एजेंसीज रही हैं भर्ती की, एक है UKSSC जिसको अधीनस्थ चयन आयोग कहते हैं, सेवा चयन आयोग कहते हैं, और एक है आपका पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तराखंड का। पब्लिक सर्विस कमीशन जो कराता है वो आपके PCS एग्जाम्स, इस तरीके के एग्जाम्स कराता है। जो बल्क एग्जाम है वो आपके अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास जाते हैं, UKSSC के पास जाते हैं। 2014 में इसका गठन होता है और 2021 में जब यहाँ लास्ट एग्जाम हुआ था तब तक 88 एग्जाम हुए और ज्यादातर एग्जाम्स पे अब ये उंगली उठने लगी है कि ये फेयर भी हुए होंगे या नहीं होंगे। इस दौरान कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की भी आई, लेकिन मुझे जो लगता है जो मेजर दिक्कत है वो ये है कि बीच में जो मिडिलमैन अलग अलग समय में जो सक्रिय रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों से जुड़े रहे हो चाहे वो कोई और हो, उनकी भूमिका बड़ी संदिग्ध रही है। और यहां तक कि भ्रष्टाचार इस कदर स्वीप इन कर गया, इस कदर पहुंच गया कि वो अनुभागों के अंदर तक चले गया। अब ये लगाइए 2022 में जो इस बार अभी 2023 का जो पहला एग्जाम हुआ था, जो लोकसेवा आयोग ने अभी कराया, पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया, उसी में पेपर लीक हो गया, जिसका अब एग्जाम अभी इस आने वाले संडे को दोबारा होना है, पटवारी भर्ती का। तो इससे लगाया जा सकता है कि किस लेवल पे कितने लोग इसमें मिले हैं और वहां का अनुभाग अधिकारी उसमें लिप्त था। तो सरकार के पास एक बड़ा चैलेंज है कि वो फ्री एंड फेयर जितने एग्जाम्स होने वाले हैं उनको कराए। और ये धामी, जो मुख्यमंत्री धामी हैं, पुष्कर सिंह धामी, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम इस चीज को इंश्योर करा रहे हैं कि ये हो, और ये लेकिन बड़ा चैलेंज है कि कैसे हो। इसी को लेके इस बीच ये जो सीबीआई की मांग को लेके अब जो नई मांग उठी है और इसका जिस तरीके से राजनीतिकरण होते हुए मुझे दिख रहा है, तो मुझे लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में भी इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता है, जिस तरीके की राजनीति इसमें अब एंटर हो रही है।
ठीक है, तो कुल मिलाकर इस मुद्दे में राजनीति की स्पष्ट तौर पर एंट्री हो गई है। शुभम हमारे साथ हैं। शुभम, आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोगों की यूनियंस भी होंगे ही, किसी ना किसी कुछ ही प्रमुख चेहरे होते हैं, अब आप उनकी अध्यक्षता कह लीजिए या यूनियन से जुड़ा कह लीजिए, उनके कुछ प्रमुख चेहरे बन जाते हैं आंदोलन में, उनके पीछे पूरी सपोर्ट होती है, पूरे छात्रों का एक बड़ा समूह होता है। लेकिन पूर्व में भी हमने देखा है जब जब बड़े आंदोलन हुए हैं उसमें सियासत की एंट्री हो जाती है। अपने आप को, अपने आंदोलन, अपनी लड़ाई को कैसे दूर रखिएगा सियासत से? मैम निश्चित रूप से ये बात आपकी, मैं सहमत हूँ इस बात से, लेकिन जो हमारा ये आंदोलन है इसे हमने सियासत से बहुत दूर रखा है। ये छात्रों का आंदोलन है और वर्तमान में छात्री इसमें शामिल हैं। ये आज जो आप भीड़ देख रहे हैं ये कोई ऐसी भीड़ नहीं है जिन्हें पैसे का लालच देकर या शराब का लालच देकर यहाँ पर बुलाया गया हो। युवा अपने भविष्य के लिए चिंतित है, इसलिए युवा सड़कों पर है और हम बिल्कुल बीजेपी सरकार से, धामी जी की सरकार से जवाब चाहते हैं कि कब आप सीबीआई की जांच करवाएंगे, कब आप नकल रोधी कानून लेकर आएंगे। और अभी कुछ समय पहले एक पॉइंट उठकर आया था कि भविष्य में बीजेपी सरकार 38,000 पोस्टें लेके आ रही है। आज हम अपने वर्तमान के लिए जूझ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए तो हम तब जूझेंगे जब हम अपने वर्तमान में बचे रह सकेंगे। आज हमारी लड़ाई वर्तमान से, और वर्तमान में बीजेपी सरकार हमें क्या दे रही है? केवल आश्वासन दे रही है। हम धामी जी से निवेदन करते हैं कि आप निश्चित रूप से सीबीआई जांच करवाएं और उन मुजरिमों का पहचान करवाएं जो यहाँ पर मध्यस्थता करने के लिए बैठे हुए आयोग और उन नकलची छात्रों के बीच। पहले आप यूकेटी से पेपर कराते थे, यूकेटी पॉलिसी में धांधली हुई, तो आप आज ठीक है, आप कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच ही होनी चाहिए। सुरेश जी, ये एक बड़ा बिंदु है। छात्र जो है क्या स्टेट एजेंसीज पर ट्रस्ट नहीं कर रहे, सरकार भरोसे में नहीं ले पा रही, कह रहे हैं कि सीबीआई जांच ही चाहिए और आश्वासन दे कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा, भर्तियां जल्द कंप्लीट होंगी। अभी दसवाना जी ने कई आरोप बीजेपी पे या सरकार पे लगाए। मैं सिर्फ बहुत संक्षिप्त समय में ये पूछना चाहता हूं, क्या 10 वर्ष तक इस प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार रही, चाहे वो दरोगा भर्ती का घोटाला हो, चाहे वो वीडियो ग्राम विकास अधिकारियों की नियुक्ति निरस्त करने का मामला हो, चाहे बंद दरोगाओं का मामला हो, चाहे दरोगाओं का मामला हो, चाहे पटवारी एक गांव के 17 रख दिए हों, ये सारे प्रकरण कांग्रेस के समय में हुए। मैं पूछना चाहता हूं, कितनी आपने एसआईटी बिठाई, कितनी सिटिंग आपने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस से इनकी जांच करवाई, कब जो है आप सीबीआई एसआईटी पे गए? पहली बार फर्स्ट टाइम जो है कि सरकार ने इन बच्चों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि भाई न नकल होगी और न नकल करने वाले बचेंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए समय लगता है। अभी स्टूडेंट ने पूछा है कि बताइए नकल रोधी कानून कब आएगा, जिसकी आप बात करते हैं कि सख्त सजा होगी, उम्र कैद होगी, कब तक आएगा वो कानून? मुझे लगता है कि जो अभी पहली कैबिनेट होनी है उस कैबिनेट में उसका प्रस्ताव आ रहा है और जो विधानसभा का सत्र आएगा जहां तक संभावना है कि उसमें नकल विरोधी कानून पास होगा। और उसमें देखो, नकल विरोधी कानून में जो बच्चे नकल कर रहे हैं उनके लिए भी कानून होगा और जो नकल करवाते हैं उनके लिए भी सजा का प्रावधान होगा। इतना कड़ा कानून होगा कि उसकी कोई सोच भी नहीं सकता है। लेकिन जो एक छात्र ने अभी पूछा शुभम ने, कि उन्होंने कहा कि भाई आप भविष्य की, मैं आज की बात कर रहा हूं, ये 38,000 पद जो सृजित हमने करने हैं 1 वर्ष के अंदर करने हैं, ये कोई 10 वर्षों का प्लान नहीं है हमारा। इसलिए जो है धामी जी की सरकार पूर्ण रूप से युवाओं के साथ है। निश्चित तौर पर देखिए, जब कोई बड़ा कदम हम लोग उठाते हैं, बड़ा काम करते हैं, तो उसमें विघ्न बाधाएं आती है। कोई बड़ा यज्ञ भी होता है तो उसमें भी विघ्न बाधाएं आती है, कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं। तो आज ये विषय आ रहा है, लेकिन मैं आज आपके चैनल पे एक विश्वास के साथ पूरे युवाओं को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि धामी जी की सरकार जो भी इस तरह के जो लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान भी करेगी और ट्रांसपेरेंसी तरीके से सबको रोजगार भी देगी। और जो युवाओं के मन में जो शंकाएं हैं, उन शंकाओं का समाधान करने के लिए हम लोग आए हैं। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा संकल्प है, ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए जो है कि ये कोई टीवी के चैनल पे बैठ करके कोई भाषण का विषय नहीं है, ये उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है। और वो युवा मेरे बच्चे भी है, ऐसा नहीं कि वो मेरा बेटा, बिल्कुल, और वो उन परिवारों के भी बच्चे हैं। जरा अंदाजा लगाइए पहाड़ पर कितनी मुश्किल जीवन होता है, कितनी मुश्किल जिंदगी होती है। आप जितना ऊपर जाएंगे उसमें छोटे छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें जो लोग बकरी पालन करते हैं या बकरियां चराते हैं उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं। जो लोग बहुत ही बहुत छोटा कारोबार करते हैं, अन्न से जुड़ा काम करते हैं, टोकरियां बनाते हैं, वो भी देहरादून भेजकर बड़े बड़े कोचिंग संस्थान में जैसे तैसे अपने बच्चों को कोचिंग कराते हैं। उसके बाद उनकी एक उम्मीद होती है कि कहीं सिलेक्शन हो जाए और उसका भविष्य सुरक्षित हो। तो जहां खुद
रोजगार कारोबार चलाना इतना मुश्किल है, वो परिवार जैसे तैसे पैसे खर्च करके अपने बच्चों को इस लायक बनाते हैं कि वो एलिजिबल हो, और फिर बाद में आके जब भर्तियों के साथ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हतोत्साहित होते हैं छात्र। सूर्यकांत धस्माना जी, आप लगातार छात्रों का समर्थन कर रहे हैं, उनके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन छात्र भी एक जिद पकड़कर बैठे कि सीबीआई जांच ही हो। तो अब आप बताइए, ये डेडलॉक अगर हो जाएगा तो ये भरोसे का जो ब्रिज है, जो एक तरफ सरकार का आश्वासन, बेहतर नहीं होता थोड़ा समय सरकार को देकर देख लेते स्टूडेंट्स, या इन्वेस्टिगेशन होनी है तो उसमें छात्र कह रहे हैं कि केवल सीबीआई की ही एंट्री हो। इस बारे में आपका क्या विचार है? आस्था, सरकार पे कैसे भरोसा करें छात्र? एक के बाद एक जो घोटाले हुए हैं, और इन घोटालों को खोलने का जो शुरुआत है, श्रेय हमारे उपनेता भुवन कापड़ी, जब उन्होंने इस पूरे मसले को उठाया, सरकार के सामने उठाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उठाया, उसके बाद इसकी शुरुआत हुई, इसकी परत खुलनी शुरू हुई। और मैंने आपसे कहा कि हमारी जो मांग है सीबीआई की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में, सिटिंग जज की निगरानी में, वो इसलिए कि राज्य में आप तमाम एसआईटी गठित होने के बाद, गिरफ्तारियां होने के बाद, हाकम सिंह की गिरफ्तारी होने के बाद, तमाम लोगों की गिरफ्तारी होने के बाद, उसके बाद एई और जेई का जो एग्जाम है उसका भी पेपर लीक हो जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन, जो अभी आपको बताया अनुपम जी ने कि वो पीसीएस जे और तमाम बड़ी परीक्षाएं कराती है, प्रवक्ताओं की परीक्षाएं कराती है, लेक्चरर्स की परीक्षा कराती है, उसमें भी जब धांधली हो रही है तो कैसे ये नौजवान, कैसे ये बेरोजगार भरोसा करेंगे एसआईटी के ऊपर? हम ये कहना चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में, निगरानी में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, और कोई भी हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, कोई भी व्यक्ति हो, जो भी हो, कि मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बने, सीबीआई जांच हो। ठीक है, अनुपम त्रिवेदी जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, इस पूरी समस्या के मूल कारण में जाएं। पेपर लीक होता है, पूर्व में भी हुए हैं, जांचें भी हुई होंगी, आखिर कहां से हो जाते हैं पेपर लीक? प्रिंटिंग प्रेस से, जिन कंप्यूटर्स पे उनको फाइनल किया जाता है वहां से? क्या डेटा थेफ्ट होता है? ज्यादातर हमने केसेस में देखा है कि प्रिंटिंग प्रेस वजह बनती है, और भी अगर स्टेट्स में आप घटनाएं उठा करके देखें तो प्रिंटिंग प्रेस एक ऐसा स्रोत रहता है जहां से अक्सर लीक हो जाया करते हैं, और सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के थ्रू फॉरवर्ड हो जाते हैं मैसिवली। तो आखिर क्या वजह है? वहां तो बहुत सीक्रेसी बरती जाती है, ये लूप होल्स कहां पर हैं? नहीं, मुझे जो लगता, आस्था, मैंने जितना देखा है और मैं जितना समझ पाया हूं, देखिए उत्तराखंड सिर्फ 2000 में बना है और 23 साल पुराना ये स्टेट है, उत्तर प्रदेश से अलग होके बना। और यहाँ जो एजेंसियां, यहाँ जो संस्थान, जो इंस्टीट्यूशंस जितने भी बने हैं वो बड़े आनंद फानंद में बने। नया स्टेट था तो मुझे लगता है उस स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कुछ कमियां रह गई, कि जिस वजह से, जिसका फायदा इस तरीके के जो बीच के ब्रोकर होते हैं उन्होंने उठाया। कई लोग ऐसी टॉप सीक्रेट संस्थाओं में जहां इंटीग्रिटी आदमी की बहुत महत्वपूर्ण होती है, ऐसी जगहों में बैठ गए जो खुद पेपर लीक करने लगे। हमने प्रिंटिंग प्रेस का जिक्र किया, प्रिंटिंग प्रेस पे इन्वॉल्व थी। जो ये मामला 2021 में जब खुला था, 2021 में जब ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम हुए थे, यूके ने कराए थे, उसमें प्रिंटिंग प्रेस से ही वो पेपर लीक हुआ था लखनऊ से। लेकिन उसके साथ साथ यूके के अंदर के लोग भी थे उसमें शामिल। अभी जो लोकसभा आयोग में से पेपर लीक हुआ है इसी साल का पहला, उसमें वहां जो अनुभाग अधिकारी था, जो अंदर जो पेपर, जिसके पास जिम्मेदारी थी पेपर संभालने की, उसने लीक कर दिया। तो आप किस पे भरोसा करेंगे? तो ये सवाल मैंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पूछा भी था, 2 सवाल स्पेसिफिकली। जो सीबीआई की जांच का मामला है उनसे एक इंटरव्यू में पूछा था, और ये जांच की मांग पहले से हो रही है, मतलब जब ये खुलासा हुआ था तब से। तो उन्होंने कहा था हमने ये एसआईटी को सौंपा है, एसआईटी स्टेट की एजेंसी है, हम लोग इसमें केस दर्ज कर रहे हैं, हम लोग लोगों को पकड़ रहे हैं, इतना फास्ट तो सीबीआई भी नहीं करेगी। तो हमें सरकार पर भरोसा करना चाहिए, छात्रों को उन्होंने आश्वासन दिया था। तो उस समय से बात लगातार ये पूरा एक्सरसाइज चल रही है। जो आपने कहा, ये अलग अलग लेवल पे कहीं ना कहीं जो पूरा नेक्सस है वो कहीं ना कहीं इसमें लूप होल देख रहा है और पेपर लीक हो रहे हैं। अब ये रुके कैसे, ये एक बड़ा चैलेंज सरकार पे है। बिल्कुल सरकार के लिए है, और मैं चाहूंगी कि सुरेश जोशी जी बताएं कि उनके पास क्या प्लान है। अनुपम जी ने विस्तार से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह सिस्टम, उससे बैठे हुए लोग और कुछ ब्रोकर्स कैसे सेंध लगाते हैं और कैसे ये पेपर लीक होता है। एसआईटी के पास जांच भी पहुंची है। क्या बताना चाहेंगे आप? छात्र भी सुन रहे हैं आपको सुरेश जी। देखिए आस्था जी, बिन भय होतन प्रीति कहा गया है। अभी तक प्रदेश के अंदर कोई ऐसा एक कड़ा कानून नहीं है कि जिस कड़े कानून के आधार पर अगर हम लोग कोई कार्रवाई करें। क्योंकि होता क्या है, अभी बार बार जो है कि एक बात का जिक्र कर रहे हैं सूर्यकांत जी की, कह रहे हैं जमानत हो जा रही है। अब क्या
जमानत न हो, इसके लिए भी कोर्ट से गारंटी कोई सरकार है या वो लेती है? भाई कड़े से कड़े कानून जब बनेंगे, भाई उन कानूनों के अंतर्गत जमानतें भी नहीं होंगी, जेल पे लोग सड़ेंगे, उनको कठोर सजा होगी। ठीक है। अब भाई कानूनों के प्रोविजन ही नहीं कर रखे तो कैसे ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द कड़ा कानून आएगा। डिबेट क्लोज करनी है, उससे पहले सूर्यकांत जी हाथ उठा रहे, बोले सूर्यकांत जी 10 सेकंड। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज के बर्बर लाठीचार्ज की निंदा करता हूं। जिस प्रकार से इंस्टिगेशन किया गया कल रात को लड़कियों के ऊपर, जहां पे आप ये कल्पना करिए कि बिना महिला पुलिस के जो एक्शन किया गया, उसकी हम निंदा करते हैं। हम सिटिंग हाई कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग करते हैं, छात्रों का समर्थन करते हैं। ठीक है, कांग्रेस ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है कि वो छात्रों के समर्थन में है। सीबीआई जांच की मांग जो छात्र उठा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी उसका समर्थन कर रही है। दूसरी तरफ सरकार आश्वासन दे रही है कि तेजी से जांच होगी। और अभी तक होता यह था कि नकल के मामलों में जब लोग पकड़े जाते थे तो कुछ समय बाद जमानत मिल जाती थी, लेकिन अब सरकार उत्तराखंड के अंदर नकल रोधी सख्त कानून जल्द लाने वाली है, जिसके तहत जो इस तरह की नकल या पेपर लीक में इन्वॉल्व होते हैं, आरोप साबित होते हैं, तो उनको उम्र कैद की सजा होगी। सभी मेहमानों का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। महाबहस में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।